औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। यहाँ चंद अरब के बच्चे जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, 14 स्ट्रीट यूनियन स्क्वायर के पास वो जो अमेरिकन काले जो बाइबल लेके ठहरते हैं, उनका मिशनरी का काम होता है। तो वहाँ से जब अरब के बच्चे गुज़र रहे थे तो अरब के बच्चों ने डिबेट के तौर पे, मुबाहिसे के तौर पे वो क्रिश्चियन लड़कों से बात किया। तो सबसे बेहतरीन बात अरब के बच्चों ने ये बताई कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा। उसका जवाब उनके पास तो नहीं था। पूरी दुनिया क्रिश्चियन खुद कर रहे हैं अमेरिका में कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा। अब इसको रोकने के लिए वो लोग नए नए तरीक़े, हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग इस्लाम से चले जा रहे हैं, लोग इस्लाम पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और इस्लाम जो है वो कोटेशंस ऐसे बता रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 13 साल सब्र करा के अल्लाह ताला हमले के लिए बोला था, तो वो डिफेंस के तौर पे था, वो बता रहे। या हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को जो है क़त्ल व गारतगिरी का जो है हुक्म दे रहे जैसा बता रहे। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी का फ़ैसला मुसलमान के जब साथ था, जो केस मुसलमान हार गया और यहूदी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो केस में हक़ वाला है करके उसको जो है केस की तायद में फ़ैसला दिया। यहूदी का फ़ैसला मुसलमान नहीं मानने के बाद वो गुंजाइश से समझ के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका सर क़लम कर दिए और कहा कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता तो तू हम में से नहीं। बहुत बड़ी जो है बात फैली अरब में। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही के तौर पे ये बताया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सही फरमाया। तो इस तरह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान के अंदर 18 जगह आप हक़ है जैसा जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ला के गवाही के तौर पे दिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इतना पावरफुल है कि यहाँ विटनेस है हमारे पास। इंसानों ने प्रैक्टिस किया, सहाबा प्रैक्टिस किए, वली अल्लाहों ने प्रैक्टिस किया। इस वास्ते इंडिया के अंदर आज भी तुम दरगाहों पर देखेंगे गैर भी आते हैं। और यह बड़ी निशानी अल्लाह की कि अल्लाह ने कहा कि अगर से तुम अल्लाह वाले हो जाओगे तो मैं तुम दुनिया से इंतकाल कर जाने का, यानी दुनिया के बाद पर्दा करने के बाद, तुम यहाँ से रुखसत होने के बाद तुम्हारी इज़्ज़त मैं दुनिया के अंदर रखूँगा। तुम चले जाओगे, दुनिया देखेगी कि मैं अल्लाह वालों की इज़्ज़त ख़बरों में रहने के बाद दूँगा। ये एक बड़ा गवाही है। 1,25,000 जो वली अल्लाह करामतें दिखा के दुनिया से गए। अल्लाह के दीन को बहुत मजबूत बनाना था कुफरिस्तान में, हिंदुस्तान में, इस वास्ते वहाँ ये सारे करामतें चलते रही, आज भी मौजूद है। तो निशानी हमारे पास। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ, शब्बीर अली या जाकिर नायक या जमाल बदवी या तारिक रमज़ान या आपको जाकिर नायक ये बात नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते कि बाइबल डायरेक्ट ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दी। बाइबल डायरेक्ट अल्लाह के पास से नहीं है, यानी गॉड के पास से नहीं है। बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद भी नहीं थे तब लिख ली गई। बाइबल 40 जो लोग लिखे वो एक दूसरे की लैंग्वेज सेम नहीं थी। इस वास्ते कोई सीरियन था, कोई ग्रीक था, कोई रोमन था, कोई इब्रू था, तो कोई आरमिक था। इस वास्ते उसकी ओरिजिनल कापी भी नहीं है बाइबल की, और ओरिजिनल लैंग्वेज में भी नहीं है अभी तक। और सबसे बड़ी बात ये 31 बार उसको बदल दी गई बाखुल अहमद दीदात की। और सबसे बड़ा कहना अल्लाह का जो हुक्म डराना है वैसा नहीं है बाइबल का। अगर कुरान और तुम मुकाबला करेंगे हिंदुओं की गीता या वेदास या फिर बाइबल का, तो तुमको सामने आ जाएगा कि डायरेक्ट धमकी दे रहा अल्लाह ताला कुरान में। पहले से मौजूद है हिंदुज़म, पहले से क्रिश्चियनिटी है मौजूद। अब दूसरे मज़हब को मैं परे रखता हूँ, बाजू रखता हूँ, इस वास्ते कि अब मुकाबला सिर्फ हमारे को हिंदू से और क्रिश्चियन से है। इस्लाम तेज़ी से फैल के 1,01,50
करोड़ 1 अरब 50 करोड़ दुनिया में मौजूद 60 करोड़ के करीब मौजूद है मुसलमान सिर्फ 1400 साल में, और ये 600 साल और पुराना है क्रिश्चियनिटी, और हमारे इस्लाम से 2000 साल और पुराना है हिंदुज़म, उससे आगे निकल गई। अब यहाँ धमकी क्या दे रहा अल्लाह ताला, जू और क्रिश्चियन हिंदू और पूरे गैर मज़हब चले जाएंगे जहन्नुम में। अच्छा, तो बच्चे बात कर रहे थे क्रिश्चियन से, और वो क्रिश्चियनों को बताया इस्लाम तेज़ी से फैल रहा पूरी दुनिया में, वो भी चुपचाप हो गए, हक़ है बोल के सारे अमेरिका के लोग मानते हैं बात को। तो अब वो जो लड़का बात कर रहा था क्रिश्चियन, बाइबल का हवाला देते पड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है कोटेशन दे रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद ही नहीं है, 2000 साल बाद कैसा दे सकता हो कोटेशन। इस वास्ते ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी मौजूद नहीं है। बाइबल वाले लिख के दिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐसा किस्सा है, ईसा अलैहिस्सलाम का ऐसा किस्सा है, वो बात गलत होगी, इस वास्ते अल्लाह ताला ने नापसंद किया, इंसान लिख के दिया बोल के। ऐसी बातें नहीं दे सकते तुमको। मैं दावे से कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनों से जो बहस करता हूँ, हमको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने दी नहीं तो बात क्यों करो, सबसे पहला पॉइंट बात ख़त्म हो जाएगी। इस वास्ते कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर से किताब देते तो जो है हर चर्च में एक ही तरह से जो है लोग इबादत करते, उनके ख़यालात अलग, उनके अक़ायद अलग, उनकी इबादत अलग, उनकी यहाँ तक कि वो जो पॉम्पलेट्स जो फ्लायर्स जो बांटते हैं, उनके जो चर्चों को या टेम्पल को या उनके किंगडम को बुलाना, वो सब अलग होता है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इंसान मिलकर नहीं रहता बताया। यहाँ चैलेंज दे दिया अल्लाह ताला ने, यहाँ कुरान में दिया, डायरेक्ट बात कर रहा कुरान में, गॉड बात कर रहा जैसा मालूम होगा। हिंदुज़म का भी पढ़ लो, क्रिश्चियनिटी का भी पढ़ लो, तो बुक्स के हिसाब से तुमको गॉड बात कर रहा जैसा नहीं दिखेगा। कुरान से मालूम होगा कि देखो अल्लाह ताला इंसान को कैसा जीना है बताया, पहले तारीख़ में कैसा फ़ना हो गए इंसान वो बताया, पहले किताबें वाले और पहले नबियों के नाम बताया, और पहले की सारी यहाँ तक कि जूदी जो कश्ती थी हमारे नूह अलैहिस्सलाम की, वो तक इशारा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है वो नहरों का, बागों का, और उनके जो है पूरे मिडल ईस्ट में उनके क़ुबूर जो मौजूद है, उन लोगों के ख़त क्या थे, उनकी ज़िंदगियाँ क्या थी, और उन लोगों के वक्त के पैगंबरों के वक्त में गे लोगों को क्यों नापसंद किया, ये सारी बातों के साथ धमकी दी। डायरेक्ट अल्लाह बात करे जैसा है। और फिर क्रिश्चियनिटी में एक भी मौजूज़ा नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लेने के बाद, जबकि अल्लाह ताला कुरान से ये कह रहा है डायरेक्ट एवरी डे में जो है निशानी बताता हूँ मेरा कि कभी काबे में नमाज़ पढ़ते हुए फ़रिश्ते को बताएगा, कभी काबे के ऊपर फ़रिश्ता उतरा जैसा बताएगा, कभी जो है मछली के ऊपर अल्लाह का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएगा, कभी आसमान के ऊपर, कभी चाँद के ऊपर बताएगा, कभी तुम्हारे को जानवरों पे, कभी जो है दरख्तों पे, यहाँ तक कि इस कायनात के अंदर फरिश्ते घूम रहे हैं और तुमको ये सारी बातें मिलेंगी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर से तुमको दीदार करना है, तो जैसे मैं दावत का काम जहन में बना लिया था, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साथ देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 देखा, 2 दफ़ा मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। ये अल्लाह के पैगंबरों का ये काम है, इस वास्ते मैं ये देखा, और यही काम करके मुझे मरना है इंशाअल्लाह। इसके सिवा मेरा और कोई खुदा नहीं है, मैं डिक्लेयर करके जाना है अल्लाह के सिवा मेरा खुदा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं उम्मती हूँ। अब जो फ़िरक़े बन जाते हैं, इसमें भी कुरान बता रहा कि इंसान मिल के नहीं, इस वास्ते कोई खादियानी है तो कोई अहमदी है, ये बता दिया अल्लाह ताला कुरान में कि इंसान मिल के नहीं रहता, इस वास्ते हम मिल के नहीं। लेकिन मैं सारे इंसानों से मोहब्बत करता हूँ, एक अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात ये, अगर हमारे अंदर फ़िरक़े है, मैं नफ़रत नहीं करता शियों से, न मैं नफ़रत करता अहमदियों से, मगर तुम्हारा नुकसान होगा बताओ, क्योंकि तुम अल्लाह को मानते हो, तुम कलमा पढ़ते हो, तुम्हारा नुकसान होगा, बाद में बताता हूँ। और ये कुरान ही डायरेक्ट इंसानों से बात करे जैसी, पढ़ने के बाद में मालूम होगा जू और क्रिश्चियन और हिंदू अगर से तुम्हारी किताबें पढ़ने के बाद में तुम कुरान पढ़ के देखो, डायरेक्ट क्यों डर आ रहा, डायरेक्ट क्यों बुरा, वो जहन्नुम में जाते। देखो सब मेरे पास आएंगे बुरा, सब खसारे में बुरा, अगर मैं तुम्हारा पानी बंद कर तो कौन लाएगा पूछ रहा। और फिर जो है जमजम है, कोई नहीं रुक सकता। ईसा अलैहिस्सलाम जो है आके नहीं बोल सकते मेरे को आके लैलतुल क़द्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे बोल। देखो वो भी इंसान थे, तुम्हारे सामने आए थे और
تمہارے سامنے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں جنت اور دوزخ عیسیٰ علیہ السلام دیکھا بھی نہیں تھا، نہ جنت اور دوزخ نہ گئے تھے اوپر. اور یہ لوگ جو بولتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ اب یہ جو بچہ بات کر رہا تھا ہمارا ارباں، وہ لوگ کرسچن مشنری سے پوچھے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے کہ نہیں؟ سجدہ کرے تھے آپ ہماری طرح سجدہ کیے؟ تو وہ مشنری والے بولتے انہوں نے اپنے فادر کے سامنے سجدہ کیا. کوٹ کرو یہ بات کو، فادر اور سن کا جو رونا رکھے اس واسطے فادر اور سن کا نکال دیا اللہ تعالیٰ. کوٹ کرو یہ بات کو، انہوں نے اپنے فادر کے سامنے جو ہے سر جھکایا، یہ بتا رہے. اور پھر جو مسلمان ہو رہا لڑکا کرسچن کئی وہ پوچھ رہے صلیب پر جب تھے تو اے اللہ تو میری مدد کر، یعنی گاڈ میری تو مدد کیوں بول رہے عیسیٰ علیہ السلام. اور گاڈ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ کرسچنوں کو اندازہ ہونا چاہیے تم مار دیے بولے یہودی تم ان کو. یہاں بھی دیکھو نا. اچھا پھر گاڈ نہیں ہے سمجھ کے تو تم یہ حقیقت کو بھی 3 دن تک وہ مرے پڑے رہے بولے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں جو میں بتا رہا ہوں وہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کل میں نہیں رہنا ہے، کل میرے مسلمان یورپ میں رہنا ہے. اب تم جو ہے بروسل میں کل مار دیے 10 14 12 لوگوں کو. ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کرے وہاں سے لوگ، یعنی مطلب ریپبلکن خدا نہ خواستہ ایسا شیطان آ جائے پوری دنیا کے اندر خون ریزی چلے گی. میں بتا رہا ہوں امن و امان کا غلبہ ختم ہو جائے گا دنیا میں. اور ہمارے جو شیطانی مائنڈ کے ریڈیکل مسلمس ہیں وہ لوگ کئی جگہ حملہ کریں گے، پوری دنیا میں کریں گے اس کو ڈرانے. اور انہیں پوری دنیا میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کتنے کی معصوموں کو مار دے گا. یہ ہونے والا ہے اگر سے وہ خدا نہ خواستہ آگے. کیونکہ اب ایک بروسل کا بیلجیم کا یا فرانس کا جو قصہ 2 دن پہلے ہوا تو اس کو کال کر کے بولا میں پوری حفاظت کروں گا. یہ امریکہ بہت رولس والا ہے. سوچو عیسیٰ علیہ السلام کیسا فری انسانوں کو جنت کی بات کرتے. ہر بات کے اوپر پوائنٹ پہ پوائنٹ ڈالو نا. دیکھو میرے پاس ٹائم ہے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ریوارڈ دے رہا نا انہیں. میں کیوں نہ سوچوں؟ میں بولوں میرے بیوی بچوں میں ہوں مگر نہیں، میرے بیوی بچے میری جگہ ہے. اب میرا بیٹا ہے ایک ویکسین لینا ہے، اس کو والی بال کھیلنا چاہ رہا ہوں کالج میں. 4 دفعہ جو ہے ہاسپٹل کو میں جا کے آیا، میرا آئی ڈی دیکھے، پھر میرے کو سائن لیے، پھر میرے بچے کو جو ہے ابھی ویکسین کے 4 شاٹس لینا ہے بول کے آج بتائے. اتنے رولس ہوتے ہیں یہاں کہ تم ہل نہیں سکتے، قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہاں جو ہے بائبل دے دیے، سب گناہ لے لیے بولے تو یہاں پورے گناہ کر کے نقصان میں دیکھو. اللہ بتائے شراب مت پیو، نقصان میں جا رہے، حرام کاری کر رہے، بچوں کو نہیں معلوم ان کے ماں باپ کو نہیں، زندگی پوری رنج میں جی رہے ہیں. گناہوں کا انبار ہے یہاں. تو نکلنا کون ہے؟ مسلمان نکلنا کون ہے؟ مسلمان عمل کرنا. مسلمان یہاں پر اتنا عمل کرنا کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہونا کہ واقع اسلام کی پریکٹس میں انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.